हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालने के लिए। इंग्लिश में भी इसे बता देता हूँ, घनाभ जिसे कहते हैं इंग्लिश में क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का जो है हम लोग टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालने के लिए सीखने वाले हैं। तो देखिए, ये मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग जो है ये जान लेते हैं कि घनाभ का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, उसका आयतन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस लिखा हुआ है, और याद रहे लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चंस करने के लिए भी दूंगा, तो उस क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करके आपको जो है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। देखिए, सिर्फ वीडियो देखने से आप जो है मैथ नहीं सीखेंगे, आपको जो है प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस के लिए आपको लास्ट में क्वेश्चन दिया जाएगा। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग जो है घनाभ के बारे में जान लेते हैं, और घनाभ का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, ये सभी जो टर्म है इसको भी हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, घनाभ जो है बेसिकली इस प्रकार का, देखिए यहाँ पर जो बना हुआ है इस प्रकार का एक फिगर होता है, जो कि 6 आयताकार सतहों से मिलके बना हुआ रहता है। जैसे देखिए यहाँ पर एक ये आयताकार एक सतह है, इधर भी देखिए एक आयताकार सतह है, फिर इसके एक पीछे है, फिर इसके भी सामने एक, और एक ऊपर और एक नीचे। तो टोटल देखिए 6 आयताकार सतह से मिलकर बने हुए आकृति को क्या कहते हैं, घनाभ कहते हैं। और हम लोग इसको अच्छे से जानें तो जैसे आप अपने घरों में देखते होंगे कि जो जूते चप्पल के जो डिब्बे आते हैं, या फिर जो माचिस का जो डिब्बा होता है, जैसे यहाँ पे देखिए ये माचिस का एक डिब्बा है, तो ये बेसिकली क्या है, एक घनाभ है। तो कैसे, देखिए यहाँ ऊपर में ये देखेंगे तो ये एक आयताकार सतह यहाँ पर है, फिर नीचे भी एक आयताकार सतह है, इधर भी है, इधर भी है ना। तो टोटल अगर काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 आयताकार सतह से मिल करके जो बना हुआ आकृति रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, घनाभ कहते हैं। तो इसी प्रकार के आकृति का हम लोग जो है क्या सीखेंगे, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि घनाभ क्या होता है। और अब देखते हैं ये पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब हो गया ये जो इसका जो सतह है, जैसे कि देखिए यहाँ पर ये पहला सतह हो गया, इधर ये दूसरा जो ये पूरा जो सरफेस है, फिर इधर, तो ये पूरे का हम लोग जो है क्षेत्रफल निकालेंगे। और आयतन का मतलब होता है कि ये जो आकृति है, जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं माचिस का डिब्बा, ये कितना जगह घेर रहा है, इसे ही हम क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। तो आयतन का मतलब हो गया कि ये कितना स्थान, कितना जगह को ये घेर रहा है। और क्षेत्रफल मतलब इसको बनाने के लिए जितना जो है ये जो कूट लगा हुआ है, जो पेपर लगा हुआ है, ये इसका क्या हो जाएगा, आपको क्षेत्रफल हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो घनाभ है इसका ये जो लंबाई देख रहे हैं, ये सी डी क्या है, लेंथ है, ये आपका लेंथ है। तो ये लंबाई है, लंबाई को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, एल मतलब लेंथ हो गया। और ये वाला जो है जी डी, ये आपका क्या है, ब्रेथ है, यानी कि चौड़ाई है, ये ब्रेथ है। और ये जो ई डी है ये क्या है, आपका हाइट है, ये हाइट है। तो जल्दी घनाभ में 3 चीज़ रहेगा, लंबाई रहेगा, चौड़ाई रहेगा, और क्या रहेगा, ऊंचाई रहेगा। क्योंकि ये एक घनाभ एक 3D फिगर होता है, तो इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई रहेगा। अब देखते हैं घनाभ का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना रहेगा तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, 2 लिखना है, फिर ब्रैकेट देना है, फिर L और B को गुना करना है, यानी कि LB मतलब लेंथ और ब्रेथ को, ये जो लेंथ है और ये ब्रेथ को क्या करना है, गुना करना है, फिर प्लस देना है, फिर ब्रेथ और हाइट को गुना करना है। जो ब्रेथ है यानी कि जो चौड़ाई है, ब्रेथ मतलब चौड़ाई हो गया, और हाइट मतलब ऊंचाई हो गया, ये दोनों को गुना करेंगे। फिर जो हाइट है और जो लेंथ है, यानी कि ऊंचाई और जो चौड़ाई लंबाई है, इसको क्या करना है, गुना करना है। ये तीनों को जोड़ेंगे और 2 से गुना करेंगे, तो आपका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो सूत्र क्या हो गया, 2 फिर ब्रैकेट L गुने B प्लस B गुने H प्लस H गुने L। तो ये होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। अब अगला देखते हैं, जो कि अगर घनाभ का आयतन निकालना है। आयतन का मतलब ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, कितना जगह ले रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग जो है आयतन कहते हैं। इसे देखिए यहाँ पर ये एक माचिस का डब्बा रखा हुआ है, और मैं यहाँ पर एक और ये रखा हूँ। तो देखिए ये ज़्यादा जगह ले रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इसका आयतन क्या है, ज़्यादा है।
और ये कम जगह ले रहा है तो कह सकते हैं इसका आयतन क्या है, कम है। जैसे मान लीजिए कि 2 ड्राम है, एक छोटा ड्राम है एक बड़ा ड्राम है, तो आयतन ये जो टर्म है इसको पहले अच्छे से समझ लेते हैं। तो जैसे 2 ड्राम है, एक छोटा है, एक मान लीजिए कि 50 लीटर का है, एक 100 लीटर का है, तो जो 100 लीटर का जो ड्राम रहेगा वो ज़्यादा स्थान घेरेगा या उसमें कह सकते हैं कि ज़्यादा जगह आएगा, तो उसका आयतन क्या होगा, ज़्यादा। वैसे ये दोनों जो डब्बा देख रहे हैं तो कह सकते हैं कि इसका ये जो है अपने आप में ज़्यादा सामान को रख सकता है, ये क्या रख सकता है, कम रख सकता है, तो इसका आयतन कम है, इसका आयतन क्या है, ज़्यादा है। तो वही देखेंगे। अब अगर घनाभ का आयतन निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, L गुने B गुने H, यानी कुछ नहीं करना है आपको, जो घनाभ दिया रहेगा इसकी लंबाई को, चौड़ाई को और ऊंचाई को तीनों क्या करना है, गुना कर देना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालने का क्या सूत्र होता है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। जनरली क्या होता है बच्चों को, ये जो आयतन जो वर्ड है जिसको अंग्रेजी में वॉल्यूम कहते हैं, ये समझ में नहीं आता है कि ये है क्या, और पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, और लास्ट में जो क्वेश्चन देंगे उसका सॉल्यूशन जो है आप करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको रेगुलर इसी प्रकार से जो है मैथ की वीडियो मिलती रहेगी। आपका मैथ कितना भी वीक हो, आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, आपका मैथ स्ट्रांग हो जाएगा। तो करते हैं अब क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये शॉर्ट में मैं लिखा हूँ पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जो है एक ही क्वेश्चन में निकालना है। ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सबसे पहले जो जो चीज़ दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। मतलब जैसे कि ये मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, घनाभ है। तो ये घनाभ का जो है, ये जो लंबाई है ये दिया हुआ है, लंबाई कितना है, 5 सेंटीमीटर। चौड़ाई मतलब ये वाला, ये चौड़ाई कितना है, 2 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई है यानी कि ये वाला भाग वो कितना है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो जो चीज़ें दिया हुआ है उसको आप नोट कर लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन जो है बार बार देखना ना मिले। तो लिखेंगे दिया है कि, जो जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो दिया है कि लेंथ, आप लंबाई लिखिए या लेंथ लिखिए एक ही बात है। लेंथ कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। जो घनाभ है उसका लंबाई कितना है, 5 सेंटीमीटर। फिर चौड़ाई जैसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्रेथ, तो उसको बी से नोट करते हैं हम लोग। तो ब्रेथ कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर। और तीसरा जो है आपका ऊंचाई यानी कि हाइट, एच कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। तो इसलिए सबसे पहला जो हम लोग को निकालना है वो क्या निकालना है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बस सिंपली आप यहाँ पे जो है लिख दीजिए घनाभ का, देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले एक ही बात है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है तो आपको जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकालना है। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या मैं आपको बताया हूँ, 2 लिखना है, फिर ब्रैकेट देना है, फिर L गुने B प्लस B गुने H प्लस HL। देखिए यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब गुना है। L और B क्या है, गुना में है, B और H क्या है, गुना में, H और L क्या है, गुना में है। अब बस आपको, अगर आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो बस आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करना है और सॉल्व कर देना है। तो ये 2 है तो 2 लिखेंगे। लेंथ कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो 5 लिखेंगे, और यहाँ गुना देना है। ब्रेथ, अब बताइए ब्रेथ कितना है, तो ब्रेथ है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2, प्लस फिर ब्रेथ देना है, ब्रेथ कितना है, 2, गुने यहाँ गुना देना है, फिर हाइट कितना है, 3, तो 3 लिखेंगे, फिर प्लस है तो प्लस देंगे। ये एच कितना है, 3, तो 3 देंगे, गुने लेंथ कितना है, 5, तो 5 देंगे। अब बस इसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ 2 का 2 लिखेंगे। देखिए 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, प्लस 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, और प्लस 5 से कितना हो जाएगा, 15। अब सबसे पहले आप पढ़े होंगे बॉडमास का रूल। सबसे पहले, अब जिस काफ़ी लोगों को ये दिक्कत होता है कि इसको कैसे सॉल्व करें, सबसे पहले ब्रैकेट का काम करना है। बॉडमास के अनुसार सबसे पहले किसका काम होता है, ब्रैकेट का। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 और 6 21, 21 और 10 कितना हो गया, 31। तो यहाँ 2 लिखेंगे। और देखिए ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना, तो यहाँ पे गुना का साइन देंगे। और ये सभी को हम लोग ऐड किए तो कितना आया, 15 6 21, 21 और 10 31, तो यहाँ लिखेंगे 31 हो गया। अब ये इसको गुना कर देंगे तो 31 दूनी कितना हो जाएगा, 62, तो 62। अब देखिए क्षेत्रफल जो होता है हमेशा वर्ग मात्रक में हम लोग लिखते हैं।
तो आंसर किस में आएगा? सेंटीमीटर का वर्ग। तो ये हो गया आपका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए अब दूसरा निकालते हैं, जो कि इसमें क्या निकालने के लिए दिया था? दूसरा आयतन, यानी कि जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉल्यूम। तो दूसरा का सॉल्यूशन सब करते हैं। तो दूसरा निकालना है घनाभ का आयतन। तो घनाभ का जो आयतन होता है, इसका फॉर्मूला क्या बताया हूँ? लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट, ये तीनों को बस गुना कर देना है। एल गुने बी गुने एच होता है। अब यहाँ पे सबका हम लोग वैल्यू रखेंगे। तो लेंथ कितना है आपका? 5 सेंटीमीटर, तो 5 लिख दीजिए। ब्रेथ कितना है? 2, तो 2 लिख दीजिए। और हाइट कितना है? 3, तो 3 लिख देंगे। और तीनों को गुना करेंगे, कितना का? 5 दूनी 10 और 10 कितना जाएगा? 30। अब ध्यान ये रखना है, जब आयतन हम लोग निकालते हैं ना, तो आयतन हमेशा घन में निकलता है, घन में। यानी कि इसका आंसर, जैसे कि मात्रक क्या है यहाँ पे? सेंटीमीटर, तो यहाँ पे सेंटीमीटर का पावर 3 होगा। अब ये कैसे आता है ये भी समझ लीजिए कि ये क्यों में आंसर क्यों आता है, यानी घन में क्यों हम लोग आयतन देते हैं। तो देखिए ये एक्चुअली में क्या है, यहाँ 5 जब लेंथ हम लोग लिखेंगे तो ये 5 तो लिखे हुए हैं, और इसका मात्रक भी लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। चौड़ाई जो है यहाँ लिखेंगे 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ देखिए सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी सेंटीमीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर जब गुना होगा तो क्या होगा? सेंटीमीटर का पावर 3। इसीलिए हमेशा आयतन जो है वो चूंकि 3 बार यहाँ पे सेंटीमीटर गुना हो रहा है, इसलिए क्यूब में आता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि घनाभ का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। अब एक क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, तो इसका आंसर जो है, यदि आप एक सीरियस स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने वाले हैं, तो इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे सॉल्व करके। और सीखना है तो मैथ जो है प्रैक्टिस का चीज़ है, सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आप लिख देता हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो क्वेश्चन है, यदि एक घनाभ ये नहीं होगा, घनाभ की जो लंबाई है ये है आपका 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो है वो है 6 सेंटीमीटर, और ऊंचाई है ये है आपका 4 सेंटीमीटर। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या है? एक घनाभ है जिसका लंबाई कितना है? 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई जो है 4 सेंटीमीटर है। तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।